अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ कि रमज़ान के महीने में हम बहुत सारी नेकियां करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका करते हैं, लोगों को इफ्तार कराते हैं और कुरान पढ़ते हैं, बहुत सारी इबादत करते हैं। मगर हम तमाम ट्रेनर्स और तमाम जिम ओनर्स के लिए ख़ास तौर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम पूरे दिन तो अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हम ये मजबूरी समझते हैं कि जिम में जो है गाने चलाना ज़रूरी है और गाने चला रहे होते हैं, लड़के गाने सुन रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये महीना जो हमें दिया है ना, इसमें हमारी जो नेकियां है ना, वो हर काम में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और लाखों में करोड़ों में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो जिस तरह नेकियां मल्टीप्लाई हो रही हैं, उस तरह गुनाह भी तो हमारे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, जो हम कर रहे हैं। हाँ, जाने अनजाने में हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। अच्छा, आप लोग ये कह रहे होंगे कि रमीज भाई जो है वो बहुत ज्यादा रमजान में जो है वो पॉजेसिव हो रहे हैं और इस तरह की दीनी बातें कर रहे हैं। तो मैंने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। जब मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? मैं मिस्टर सिंध हूँ, मैं मिस्टर कराची हूँ, मैं नेशनल चैंपियन हूँ, मैंने 3 गोल्ड मेडल लिए, मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, पहला पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाई, प्रो कार्ड लिया। तो अल्लाह ताला बोलेगा ये सब तो तुमने दुनिया के लिए किया, तुम इतने मशहूर हुए, तुम्हारी इतनी फैन फॉलोइंग थी, तुमने दीन के लिए क्या किया? तो एज अ रोल मॉडल और एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ फिटनेस ट्रेनर मेरा ये फर्ज बनता है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मेरी बात पे अमल करते हैं और मुझे सुनना पसंद करते हैं, तो उनको मैं कुछ ऐसी बात जरूर बताऊं कि जो शायद उनसे जो है उनकी नेकियां बढ़ जाएं या उनसे जो है वो किसी अच्छे रास्ते पे चले जाएं और कुछ अच्छा करने लगे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मुझसे हो सकता है, ताकि मैं अल्लाह को जब मुंह दिखाऊं तो मैं सिर्फ ये ना बोलूं कि मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है या मेरे पास फलाना मेडल है या फलानी ट्रॉफी है। अल्लाह ताला बोलेगा दीन के लिए भी तो कुछ करना है ना तुमने, तो वो क्या किया? तो उसके लिए मेरे पास जवाब होगा कि हाँ, मैंने ये किया कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को सही बात सही वे में गाइड किया। तो जितने हमारे ट्रेनर्स हैं, अब हम एक आइडिया लगाते हैं कि कराची में अगर 1000 जिम है, टोटल सिर्फ 1000 जिम रख लेते हैं, एक आइडिया, और 1000 जिम में 200 लोग आ रहे हैं, पर जिम में 200 क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी तकरीबन 20 लाख लोगों तक आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। कौन पहुंचा सकता है? जिम ट्रेनर्स और जिम ओनर्स। हम लोगों को ये चेंज लाना होगा, ये इस चीज पे इम्प्लीमेंट करना होगा कि किस तरीके से हम अपने जिम में छोटी छोटी सी जो गलतियां और जो छोटे छोटे से गुनाह हम लोगों से हो रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसको रोकें। वो कैसे रोकें? जैसे रमजान का टाइम है, लोग अफ्तार करते हैं, अफ्तार के बाद जिम ऑन हो जाता है और जिम में गाने चल रहे होते हैं, तो इस चीज को मना करें। ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स को देखें, उस्ताद जो होता है वो बाप की तरह होता है और बाप का काम होता है कि अपनी औलाद की परवरिश करे। तो आप उसके बाप हैं और आप उसकी परवरिश करें, वो चाहे आपका क्लाइंट है या आपका स्टूडेंट है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। उसको आप ये तालीम दें, उसको बताएं कि देखो, रमजान का महीना है, एहतराम करो, एहतरामन आप गाने ना सुनो। आप जो है चलते फिरते गाली बक देते हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, दोस्ती यारी में कह रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उसमें हमारे मुंह से गाली निकल गई, या कुछ ऐसा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मार रहे हैं। इस मंथ के अंदर हम जितने सवाब के काम कर रहे हैं, जितने दीन के काम कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे, और जितने हम गुनाह के काम कर रहे हैं वो भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन हम कर जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो एज अ ट्रेनर और एज अ चैंपियन मैं आप लोगों को ये बात कहूंगा कि तमाम ट्रेनर्स को चाहिए, तमाम जिम वालों को चाहिए, जितने जिम ऑनर्स हैं, मैंने इस चीज को आज इंप्लीमेंट कर दिया अपने जिम में, आप लोग भी करें कि जिम में रमजान का एहतराम करें, गाने ना चलाएं, लोगों को गाली गलौज करने से रोकें, लोगों को मिसबिहेव करने से रोकें, एक दूसरे से लड़ने से रोकें। और जितना आप उनके छोटे 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 गुनाहों को रोकेंगे, खुद भी आप देखें, मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत नेक इंसान हूं या मैं बहुत अच्छा हूं। तो भाई, इंसान महफिल से बदलता है। जैसी महफिल में आप उठेंगे बैठेंगे वैसे आप नजर आएंगे। आप चर्सी के साथ बैठेंगे, चर्सी कहलाएंगे। आप नेक लोगों के साथ बैठेंगे, आप नेक इंसान कहलाएंगे। तो आप पे गैदरिंग का असर होता है। आपने ये माहौल क्रिएट करना है। देखें, आप ट्रेनर हैं, आप जिम ऑनर हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने जिम में, वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, आप अपने क्लाइंट को बॉडी बिल्डर बनाते हैं, मैन फिजिक बनाते हैं, उसकी क्लासिक फिजिक बनाते हैं। तो ये आपने बनाई ना, मतलब आपने उसको ट्रेन किया। तो मतलब इसका मतलब है आपका क्लाइंट, आपका स्टूडेंट, आपके जिम में आने वाला बंदा या लड़की आपको फॉलो कर रहा है और आपकी हर बात मान रहा है, तो उसको रिजल्ट भी आ रहा है, वो चेंज भी हो रहा है। ऐसा है ना? तो आपने मनवानी है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आप जब उनके से ये बातें मनवाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ हम जिम से ये काम स्टार्ट करते हैं, तो कराची से हम शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह ये काम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। मैंने कराची की मिसाल दी कि 20 लाख आवाम को हम मेरी वीडियो के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये 20 लाख आवाम अगर कराची की हो, 20 लाख लाहौर की हो, 20 लाख इस्लामाबाद की हो, 20 लाख कोयटा की हो, 20 लाख पेशावर की हो, तो तकरीबन करोड़ से ऊपर लोगों तक हम एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हैं। उनकी जो नेक काम है, जो उनकी अच्छाइयां हैं, नेकियां हैं, जो दिन भर उन्होंने की, नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, सदका किया, अफ्तार कराई, लोगों की मदद की, सब कुछ किया, बस वो एकदम से छोटी छोटी चीजें करके अपनी सारी जो मतलब नेकियां थी वो जाया कर दी। तो अगर हम लोग इस काम को स्टार्ट करते हैं, तो हम अल्लाह के आगे सुरखरू तो हो सकते हैं ना। अल्लाह ताला को ये तो बोल सकते हैं ना कि हमने दीनी काम तो किए, लेकिन
दुनियावी काम तो हमने बहुत किए, लेकिन दीनी काम भी किए। साथ साथ हमने ये चीज भी शुरू करी, और ट्रेनर चाहे, कोच चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब आपकी बारी है। थैंक